हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे हेल्स पैराडाइज के सेकंड सीजन का एपिसोड नंबर 6 आ चुका है। तो यार चलो फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे और काफी इंपॉर्टेंट बातें करनी है मेरे को तुम लोगों से। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से रान का सीन दिखाया जाता है। अब आपको पता होगा कि यार गाबीमारू ने इन सब लोगों को बोला था कि अगर तुम लोगों का सामना टेंशन से होता है तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अब यार सागिरी पूछती है कि गाबीमारू बताओ क्या करे, तो गाबीमारू कहते हैं कि भाई खेल खत्म। तो सागिरी कहती क्या खेल खत्म। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। तो ये लोग यही सोचते हैं कि अगर उनका सामना होता है तो क्या करें, हम वहां से भाग जाए। तो गाबीमारू यहाँ पे यही बताता है कि फिर हमारा सेकंड प्लान शुरू होगा। हमें भागना तो बिल्कुल भी नहीं है, हमें उनका सामना करना है अपनी पूरी ताकत से। तो यार रान, आपको पता है यार काफी कमाल का टेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। वो यही कहता है कि मुझसे लड़ने का कोई फायदा है नहीं वैसे। तो बहन आ जाओ, चलो मैं तुम्हें हमारे भाई और ग्रैंड मास्टर के पास लेके जाता हूँ। अब आपको पता होगा मैं तो यहाँ पे इसी के लिए आई है ना, मतलब रेन और ग्रैंड मास्टर से मिलना चाहती है वो। रान यही कहते हैं कि अगर अभी भी तुम वाइटानुआ फ्लावर के खिलाफ रहोगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो परफेक्ट एलेक्सर है वो तैयार होने वाला है थोड़े समय में। और ये एक ऐसा टैन है जो कि लोगों को पेड़ नहीं बनाएगा। तो आपको याद होगा यार इस आइलैंड पे जो पहले लोग रहा करते थे उनको जब ये टैन दिया गया था तो लंबी जिंदगी उनको मिली, लेकिन वो आगे चल के पेड़ बन जाते थे। लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे कि एक ऐसा टैन बनाया जा सके, उससे भाई इनकी लाइफ एकदम अनलिमिटेड हो जाएगी। ओके, और इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है चौबे को। रान उसका नाम नहीं लेता, वो ये कहता है हमारे पास एक ऐसा इंसान है जिसकी मदद से हमने रिसर्च कंप्लीट कर ली है और अब लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसी वजह से हम वो रिचुअल कर रहे थे और हमारा भाई उस रिचुअल की शुरुआत करने वाला है। हेकीजी फुकुशो इस रिचुअल का नाम है। तो यार आपको पता होगा मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके लिए राजी होती है, क्योंकि वो अपने भाई और ग्रैंड मास्टर से मिलना चाहती थी, लेकिन अब उसको कोई ज्यादा उम्मीद होती नहीं है। वो यहाँ पे रोने लग जाती है। वो ये कहती है कि मैं तो तुम लोगों से मिलने के लिए आई थी, मैं तुम्हें गुड बाय कहने के लिए आई थी और अब मैं इस आइलैंड को छोड़ के जा रही हूँ। तो रान कहता है ठीक है फिर, लेकिन रिचुअल शुरू हो चुका है और उसके लिए बस एक ही चीज अब बची हुई है, वो है ऑफरिंग्स। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम लोग। ठीक है, तो मतलब वो यहाँ से जाने नहीं देगा इन लोगों को। यहाँ पे भाई वो अपनी बॉडी वगैरह फ्लेक्स करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है। ये लोग यहाँ पे अपने ओपोनेंट के टाओ के हिसाब से बात कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स की और कैसा मैचअप होता है। हमें यहाँ पे शियोन बताते हैं कि गाबीमारू का टाओ गुइफा के मेटल एट्रीब्यूट के सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर गाबीमारू का सामना रान से हुआ ना तो यहाँ पे वो बुरी तरह से हार जाएगा, उसका टाओ वीक हो जाएगा। तो यार हमें अभी फिर से सीन दिखाया जाता है और आपको समझ आ गया होगा गाबीमारू का टाओ काफी ज्यादा वीक है रान के सामने, तो वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। वो यही कहते हैं कि सागिरी और मैं तुम जाओ एलेक्सर ढूंढो और यूजुरिया और मैं इसको संभालते हैं। अब यूजुरिया कहते हैं भाई मैं क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि यूजुरिया का टाओ अर्थ बेस्ड है जो कि रान के खिलाफ अच्छे से काम करेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं यार रान का जो एट्रीब्यूट है टाओ का वो वाटर है। ओके, इसी वजह से वाटर यार आग को बुझा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है भाई, आग भी वाटर को इवेपोरेट कर सकती है, लेकिन बात यह है कि जो टेंशन का टाओ होता है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंस है। ठीक है, उसके सामने यहाँ पे गाबीमारू का टाओ काफी ज्यादा वीक है। अभी अभी उसने सीखना शुरू किया है टाओ के बारे में, इस वजह से वो इजिली हार सकता है। मतलब उसकी आग छोटी है, उसका पानी ज्यादा है। ओके, ये समझने वाली बात है। तो यूजुरिया का सीन बता दूं मैं आपको कि वो अर्थ बेस्ड है, तो वो इजीली यहाँ पे पानी का सामना कर सकती है, उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो मैं कहते नहीं गाबीमारू ऐसा नहीं, लेकिन तभी यहाँ पे रान आके गाबीमारू के ऊपर हमला करता है। गाबीमारू बाल बाल इन अटैक से बचता है और रान यहाँ पे इनको आके बता देता है कि ये रेंटन पैलेस नहीं है, ये मेरा पैलेस है, डोइन पैलेस। ओके, तो यार ये लोग यहाँ पे ये सुन के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल प्लानिंग कर रखी थी इस चीज की कि ये टैन वाली जगह पे आए, रेंटन वाले पैलेस में आए। लेकिन रान बताता है कि ये जो इनऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मतलब मरे हुए ऑब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग्स और जगहें, ठीक है, उन सब के टाओ को कंट्रोल करना काफी ज्यादा आसान होता है। यानी कि मैं बिल्डिंग्स के लेआउट को चेंज कर सकता हूँ, जगहों को चेंज कर सकता हूँ। इवन इस आइलैंड के अंदर जितने भी स्टैचूज है और बिल्डिंग्स है वो मैंने ही बनाई है, मैंने ही डिजाइन की है। और जो तुम्हें फील हुआ था ऐसा कि इस वाली बिल्डिंग के अंदर काफी सारी कॉर्प्सेस है और काफी सारा टाओ तुम्हें महसूस हो रहा है, वो भी मैंने मैनिपुलेट करके ही तुम लोगों को दिखाया था। तो वो यहाँ पे एक हाथ आगे करता है और मे के पैर यहाँ पे बन जाते हैं, काटे काटे आ जाते हैं उसके पैर के पास, और वो कहता है कि चलो छोटी बहन थोड़ी देर यहीं रुको। गाबीमारू यहाँ पे आगे बढ़ता है लड़ने के लिए रान से। अब यार आपको पता होगा, मतलब हम सबको ही पता है कि रान ज्यादा ताकतवर है। इवन यूजुरिया भी यहाँ पे असिस्ट करने की कोशिश करती है। इन लोगों ने यहाँ पे ये बात की थी कि टाओ हम किसी वेपन के अंदर भी इम्ब्यू कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे जब एक शूरिकन फेंक के मारती है ना, तो हमें दिखाया जाता है कि इस शूरिकन का कोई फायदा नहीं होता रान को, वो अपनी बॉडी को हार्ड कर पाता है और ये काफी अजीब तरीके की एबिलिटी होती है। रान बताते हैं कि टाओ
कितनी कमाल की चीज़ है, एकदम मसल फाइबर्स की तरह है कि मैं उसको काफ़ी लंबे तरीके से स्ट्रेच भी कर सकता हूँ और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम नहीं होगी। अब यार गाबिमारू अपनी टाओ आइस से देखता है, मतलब टाओ को नोटिस करता है तो वो देखता है कि रान के आसपास एक आर्मर बना होता है टाओ का, जिसके अंदर बिल्कुल भी ब्लाइंड स्पॉट और गैप्स नहीं होते, ये बताता है हमें रैन। और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, मतलब उसको छू पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और गाबिमारू के लिए तो और मुश्किल है। तो यहाँ पे ये लोग एक पिलर के पास आते लड़ते हुए, रैन उसके पैरों को यहीं पे बांध देता है, मतलब कांटों से, और फिर लड़ना शुरू करते हैं ये दोनों। अब यार ये लोग एक चीज तो समझ जाते हैं कि रान मोडान से काफी ज्यादा ताकतवर है, उसकी कॉम्बैट टेक्निक्स बहुत ज्यादा बेहतर है मोडान से। इसका तो ये है कि उसको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। तो गाबिमारू यूजिरिया से कहता है चलो फिर ठीक है शुरू करते हैं। तो रान सोचते क्या क्या शुरू करते हैं। अब गाबिमारू उसकी तरफ भाग के आने लग जाता है और रान देखता है कि यार इसका टाओ तो नॉर्मल से ही लग रहा है, मतलब ऐसा तो है नहीं एकदम से इंक्रीज हो गया और इसको भी पता है कि ये मेरे को डैमेज नहीं दे सकता। जैसे वो यहाँ पे भागता आ रहा होता है, पलक झपकती यहाँ पे साइड से मुक्का पड़ता है रान को, और भाई इस बार ये इम्पैक्ट उसके गाल पे पड़ा होता है लिटरली। ओ भाई रैन एकदम से शॉक हो जाता है, वो कहता है भाई क्या हो गया। गाबिमारू कहता है अब फर्स्ट हो गया, अब सेकंड स्टेप की बारी है। मतलब यहाँ पे वो शॉक ही हो जाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रेयन का सीन। उसके सामने यहाँ पे ना कुछ स्लिप्स रखी होती है नामों की। अब वो गाबिमारू वाले नाम की स्लिप को देख रहा होता है। अब यार ये जो हेकिजी फुकुशो नाम का रिचुअल है, इसमें हम लोगों के नामों का इस्तेमाल करते हैं। अब यार उसने ये जो स्लिप पे नाम लिख रखे हैं ना, उससे वो रियल टाइम में उन लोगों को ट्रैक कर सकता है। अब ये सारे के सारे नाम चौबे ने इन लोगों को बताए होते हैं और अब वो वाली कंडीशन वो बताता है कि इनका साथ देगा, वो इनकी मदद करेगा, लेकिन उसके बदले उसका जो भाई है टोमा, उसकी सेफ्टी की गारंटी इन लोगों को लेनी पड़ेगी और चौबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टोमा को टेंसेंस के साथ लेके आएगा। उसके बाद ये लोग जो भी रिचुअल चाहते हैं वो उसमें मदद करेगा। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रियन ने इधर एक ट्विस्टेड कियोन नाम का स्पेल लगाया होता है और बेसिकली क्या है ना, वो जिस बंदे का भी इस पे नाम लिख रहा है तो उससे उसकी लाइफ फॉर्म उसे दिखाई दे रही है। जितना पेज ज्यादा जला हुआ है ना, उतने ज्यादा डैमेज मिला हुआ है उस बंदे को। अब हमें यहाँ पे शियोन का भी दिखाया जाता है कि वो थोड़ा सा जला हुआ होता है। इसका तो ये है कि अभी भी उसकी काफी लाइफ बाकी है, तो इसी वजह से वो ये भी देख पा रहा होता है कि कौन से ओपोनेंट का सामना किस टेंशन से हो रहा है। यहाँ पे शियोन और नोरुगाए का सामना जू जिन से होता है टाइसोकू पैलेस के अंदर। अब जू जिन का वाटर एट्रीब्यूट होता है, लेकिन शियोन उसका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकता। नोरुगाए के पास कंपैटिबल स्किल है, वो यहाँ पे उसका सामना कर सकती है, लेकिन उसका टाओ काफी ज्यादा वीक है और उसके पास स्किल्स भी नहीं है, उसने ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर रखी तो पता नहीं। लेकिन हाँ, ह्यूमन इमोशंस नाम की एक चीज होती है जिससे कि टाओ एकदम से बढ़ जाता है, तो उसका हमें देखना पड़ेगा। वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों के बारे में सर्च कर रहा होता है कि कौन कौन किस किस का सामना कर रहा है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फूची और गांतेत्सुसाई होते हैं और उसके साथ टोमा होता है और इनका सामने यहाँ पे बोचू पैलेस के अंदर होता है, मतलब जहाँ पे बोचू जुत्सु होता है। यहाँ पे चौबे भी होते हैं, चौबे यहाँ पे अपने भाई को बुलाने के लिए तैयार होता है। ठीक है, अब सबके ऊपर नजर रख के बैठा होता है रियन। वो यही कहता है कि अभी इस समय हमें गाबिमारू के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इसकी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे उसका पेज आधा जला हुआ होता है, यानी कि वो भी बुरी तरह से थका हुआ है। यहाँ पे हमें पहले का फिर से सीन दिखाया जाता है। गाबिमारू यहाँ पे बात करता है कि कैसे टाओ हमारे बॉडी के आसपास एक फ्लो में घूमता रहता है और अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो उससे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टेंशन परफेक्ट होते हैं। उनका टाओ एकदम परफेक्टली उनके आसपास रिवॉल्व करता रहता है, तो उसके लिए या तो हमें अपोजिट कुछ करना पड़ेगा जिससे कि उनके टाओ को डिफ्लेक्ट किया जा सके, उसी तरीके से हम कुछ कर सकते हैं, या फिर हम ओपोनेंट के टाओ के साथ ही मिल जाए, उसके फ्लो के साथ चले और फिर हम कुछ कर सकते हैं। तो यार ये तरीका था और इस चीज के लिए यहाँ पे गाबिमारू को अपना टाओ थिन करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा वीकन करना पड़ेगा। अब इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी है कि गाबिमारू जल्दी थकेगा और गलती से अगर उसको डायरेक्ट हिट पड़ गया ना तो उसकी वाट लग जाएगी बुरी तरीके से। गाबिमारू बताता है कि ये सारी की सारी चीजें उसने नोरुगाए के साथ सीखी थी, शियोन के साथ सीखी, यूजुरिया के साथ देखी। इवन वो जब यहाँ से लड़ रहा होता है रैन से, तो ये सारी टेक्निक की कैसे डिफ्लेक्ट करते हैं सामने वाले के अटैक को, वो उसने सागिरी से सीखा है। ओके, बट ये है बस वो यहाँ पे थक रहा होता है बुरी तरीके से और कुछ नहीं। हमें दिखाया जाता है इस फाइट के बाद यहाँ पे रैन के धज्जियां उड़ चुकी होती है लिटरली। अब वो सोचता है भाई यार गाबिमारू का टाओ इतना ज्यादा कमाल का कैसे हो सकता है। मतलब हाँ, पूरे आइलैंड पे यहाँ पे ये अजीब सी मिस्ट फैली हुई है जिस वजह से यहाँ पे टाओ बढ़ने लग जाता है और ये इस आइलैंड का पर्पस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये काफी अडेप्टेबिलिटी वाली बात है, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो, टैलेंट तो है तुम्हारे अंदर। तो गाबिमारू कहता है तुम इसे टैलेंट कहते हो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों ने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं और मतलब सिंपल सी बात है, ये टैलेंट नहीं है। वो ये कहता है कि तुम तो इसको काफी हल्के में ले रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि सागिरी इधर मे को फ्री कर देती है और वो यही कहती है कि ठीक है फिर हम जाते हैं रैंटन पैलेस में और एग्जिट ढूंढते हैं। यहाँ पे रैन इन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाबिमारू इधर रैन को रोक देता है और
रैन यही कहता है कि भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, मेरे को भी अपना टाओ वीक करना पड़ेगा इससे लड़ने के लिए। और जैसे ही वो ऐसा सोचता है ना भाई, यूजुरिया आ जाती है उसकी वाट लगाने के लिए और उसकी कमर पूरी तरह से काट देती है। रैन कहता है क्या ये इतनी देर से इसी चीज का वेट कर रहे थे क्या? भाई साहब क्या फिजिकल एबिलिटीज है और कितना कमाल का टीम वर्क है यार इन लोगों का। अब यार इसकी वाट तो लग चुकी होती है, यहाँ पे यूजुरिया उसकी वाट लगाने के लिए आगे बढ़ती है दोबारा से, लेकिन गाबीमारू उसको रोक देता है। हमें दिखाया जाता है कि इधर रैन ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और भाई दोबारा से वो एक अलग फॉर्म में आ चुका है। रेन यहाँ पे समझ जाता है ये चीज और वो कहता है कि अच्छा तो रैन ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसका मतलब गाबीमारू इतना ताकतवर आदमी है क्या? कितना कमाल का मटेरियल है। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे रेन ग्रैंड मास्टर के पास आके बताता है कि हमारा टैन तैयार हो चुका है। पहले तो इस आइलैंड पे जितने लोग मौजूद है उसका इस्तेमाल करके हम इस टैन को बढ़ाएंगे, उसके बाद हम फिर समुद्र पार जाएंगे और लोगों के लिए, तो ये काम हमारा आज ही खत्म हो जाएगा। तो यार अब मैं आपको बता दूं ये जो रैन ट्रांसफॉर्म हुआ है ना, इतना खतरनाक होता है ना ये भाई, बुरी तरह से यूजुरिया और गाबीमारू को पीटना शुरू कर देता है, इन लोगों की वाट लगाता है। इवन यहाँ पे यूजुरिया बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है, उसके पेट में एक ये लग जाता है, क्या बोलूं इसको, पत्थर है, कांच है, मेटल है, मुझे नहीं पता, बट बुरी तरह से जख्मी हो जाती है बेचारी। दूसरी ओर सागरी और मैं अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे होते। अब यार ये लोग सोचते हैं कि आवाज आ रही होती है इनको तो गाबीमारू ही लड़ रहा होगा, लेकिन भाई गाबीमारू यहाँ पे पिट रहा होता है बेचारा, क्योंकि है ताकतवर भाई रैन। ये लोग सोचते हैं कि भाई ये जूजिन या फिर मुडान की तरह नहीं है, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है भाई ये, और ये अपनी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी को यूज कर पा रहा है। इसका तो ये है कि इसकी इंटेलिजेंस अभी भी काम कर रही है। अब यार ये चीज हम सबको पता है कि अगर इनकी बॉडी बुरी तरह से डैमेज है और उसके बावजूद ये अपने टाओ का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी लाइफ स्पैन कम हो सकती है। अब यार रैन इधर बढ़ रहा होता है यूजुरिया को मारने के लिए, लेकिन पीछे से गाबीमारू उसको पत्थर मार के उसका ध्यान बटाता है। गाबीमारू ने उसको वादा किया था पहले कि अगर हमारा मैचअप किसी ऐरे गहरे टेंशन के साथ हुआ तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो उस समय यूजुरिया ने कहा था कि अरे तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन हम दोनों तो शिनोबी है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे यूजुरिया एक ये फेंक के, ये अपने स्लाइम से ही होता है ना, उसको फेंक के अपनी तरफ खींच लेती है गाबीमारू को और वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मरने नहीं दूंगी, अभी के लिए हम पीछे भाग जाते हैं और यहाँ से बच के निकलते हैं। और पहले उसने कहा था कि मैं अपनी जान किसी को बचाने के लिए दाव पे नहीं लगाऊंगी, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। अब यार रैन इनके ऊपर हमला करता है, लेकिन गाबीमारू इस अटैक को रोक लेता है और भाई उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है, उसके पेट पे अटैक कर देता है। वही कहता है कि तुम काफी ज्यादा टफ हो, वो उसको उठा के यहाँ से फेंक देता है। हमें फिर से यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है। गाबीमारू यही कहता है कि मेरी खुद की लाइफ मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो मैं भी अपना ही ध्यान दूंगा और अपने बारे में सोचूंगा। लेकिन असलियत में ये दोनों ही बेचारे एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते। अब यार गाबीमारू ने यही कहा था कि मेरा गोल है कि मैं जिंदा अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ और अपनी वाइफ को देखना चाहता हूँ। लेकिन भाई उसकी हालत देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला है। मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, मैं क्या बोलूँ, उसकी निंजा टेक्निक्स भी इधर काम नहीं आ रही है। एंड अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अब तो कुछ चमत्कार ही हो सकता है कि नहीं। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अरे यार मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ी और एनिमे स्टार्ट करूँ, तुम लोग थोड़े सजेशंस देना शुरू कर सकते हो कि मैं कौन सी एनिमे या फिर मांगा शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इस समय मैं इस चैनल के ऊपर हेल्स पैराडाइज और जुजुत्सु काइसेन कवर कर रहा हूँ। तो यार आप लोग और सजेशन दे सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।